में आप सभी साथियों का स्वागत है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हम लोगों का अब क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है, जो कि आज पहला क्लास है। आज हम लोग गणित का कुछ सवाल को देखेंगे और सीखने का कोशिश करेंगे। पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या से 3 या 4 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा और कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का भी मिलेगा। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि यूक्लिड विभाजन के नियम से एचसीएफ कैसे ज्ञात करें। और ये क्वेश्चन हर पेपर में आप लोगों को देखने को मिलेगा, जितना भी चाहे फर्स्ट सीटिंग हो या सेकेंड सीटिंग हो, हर पेपर में ये 2 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है और 100% आएगा। तो आप लोग इस सवाल को जल्दी से बनाइए और चलिए सीखते भी हैं हम लोग। तो देखिए, जैसे यूक्लिड विभाजन से एचसीएफ अगर बोलेगा, एचसीएफ बोले तो मॉर्शा होता है, जो आप लोग बचपन में सीख चुके होंगे। लेकिन उस टाइप से नहीं बनाना है, उस तरीका से नहीं बनाना है, एक अलग तरीका से हम लोग सीखेंगे। तो जैसे पहले क्या करते थे हम लोग, साइड में करते हैं रफ, आप लोग कॉपी में भी कर लीजिएगा। रफ के लिए क्या करते हैं, 5 से 12 में भाग करना है। 5 से 12 में देंगे तो कितना बार जाएगा, 5 दूनी 10, 10। अब क्या करना है, इसमें से घटाएंगे, ये 2 इधर से कैंसिल हो गया। अब क्या देखना है, ये जो है पहले वाला का भागफल, पहले वाला का जो भाग दिए थे उसमें हम लोगों को 2 से भाग करना है। तो 5 में 2 से करेंगे, कितना बार जाएगा, 2 बार। यहाँ पे कितना, 4 हो गया। अब इसमें से घटेगा कितना, 1 आएगा। अब क्या करना है, इस 1 से इसमें भाग करना है। तो 2 में कर देंगे, कितना बार कटेगा, 2 बार आएगा। 2 से ये पूरी तरह से कैंसिल हो गया। शेष हम लोगों का कितना आया, 0 आया। और ये क्रम हम लोग तब तक करते रहते हैं जब तक शेष 0 ना आए। तो ये तो हमारा था सिंपल सा नियम कि एचसीएफ निकालने का। इसका एचसीएफ हो जाएगा आप लोगों को कितना, एचसीएफ कितना होगा, यहाँ पे जो आता है वही होता है, 1 हो गया। लेकिन इस तरीका से अगर आप लोग बनाओगे कॉपी में तो वो सवाल को गलत माना जाएगा। हम लोगों को साफ साफ कह दिया है कि यूक्लिड विभाजन नियम से। तो यूक्लिड विभाजन नियम क्या है, आप लोग साइड में कॉपी में ऐसे कर सकते हैं। अब देखिए तरीका क्या है। पहले तो हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन। अब क्या करना है, ये जो है बीच वाला 12 था तो लिखेंगे 12। अब इसमें भाग किस चीज से दिए हैं, 5 से 5, और भागफल कितना आया है, 2। तो 5 गुनी 2, और शेष कितना आया है इसका, तो ये आया है 2, प्लस में कितना, 2। जैसे आप लोग भाग को जांचते हैं बिल्कुल वही तरीका है। अब क्या करना है, यहाँ पे जो संख्या आया है इसको यहाँ पे लिखेंगे 5। अब 5 को देखिए किस चीज से आप लोग भाग किए हैं, तो 2 से किए हैं। भागफल कितना आया है, 2 आया है, गुन्ने 2, और शेष कितना आया है, तो 1 आया है। तो प्लस में कितना, 1। अब यहाँ पे क्या आया, 2, तो 2 को देखेंगे, 2 में भाग दिए हैं कितना से, 1 से, 1 गुन्ने भागफल कितना, 2, और शेष कितना आया है, 0। ये क्रम तब तक करते रहेंगे जब तक शेष अर्थात प्लस में 0 ना आ जाए। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि प्लस में 0 आ गया है, तो हम लोग को क्या लिखना है, यहीं तक छोड़ करके लिखेंगे HCF, HCF बराबर कितना, यहाँ पे जो संख्या आएगा, जैसे 1 आया है तो ये आपका आंसर हो गया। बिल्कुल आसान सा तरीका है, छोटा सा क्वेश्चन था, आप लोगों को समझ में आया होगा। ये इस प्रकार से बनेगा अगर यूक्लिड विभाजन के नियम से बोले तो। ये तो एक छोटा सा क्वेश्चन था। अब हम लोग थोड़ा इससे बड़ा क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। ये हो गया है आप लोगों को, आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन, 2 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है कि 130 और 420 का, 130 और 420 का, इसको मिटा सकते हैं। चलिए अब जैसे हम लोग पहला सवाल का किए थे इस प्रकार से रफ में, इसी प्रकार से पहले कर लेंगे ताकि आसानी हो। चलिए करते हैं, कितना है, 130
छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग करते हैं 420 में। अब कितना बार जाएगा? 130 से 420 में अगर लगाएंगे तो जीरो को छोड़िए, 13 से 13 तिया 39, 13 चौके 52, अर्थात 3 बार जाएगा। कितना हो जाएगा? 0 और 390, इसको गुणा करके 3 बार में। अब देखते हैं यहाँ पे 0, यहाँ पे कितना? 9 और 3 12, ये कैंसिल हो गया। अब देखना है यहाँ पे कितना? 130 में देना है। यहाँ का अंक इधर जाएगा। अब इसमें करेंगे तो कितना बार जाएगा? 30 तिया 90, 3 चौके 12, मतलब 4 बार, 4 बार जाएगा। 4 तिया 12, 120। अब क्या करना है? इसमें से घटाएंगे, कितना आएगा? 1, और इधर कट गया। अब क्या करना है? 10 में देना है 30। अब 10 तिया 30 होता है 30, ये कैंसिल हो गया। शेष कितना आया? 0। शेष 0 आ गया, अर्थात हमारा आंसर यहाँ का होगा जिससे भाग दिए थे लास्ट टाइम। अब इसको इस टाइप से नहीं, यूक्लिड विभाजन के नियम से लिखेंगे। तो कैसे? 2 नंबर का सॉल्यूशन देख लीजिए। 2 का सॉल्यूशन इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे। बड़ी संख्या जो है इसमें 420 है, 130 से बड़ा है, तो 420। अब इसमें भाग किस चीज से दिए हैं? 130 से। 130 कितना बार भाग गया है? 3 बार गया है, लिखेंगे 3। और शेष कितना आया है? 30 आया है, 30। अब यहाँ पे 130 आया तो लिखेंगे उसी प्रकार से 130 बराबर 30 से भाग किए हैं 130 में, तो 30 गुने 4, और शेष कितना आया है? शेष आया है 10, प्लस में 10। अब यहाँ पे 30, तो 30 में करेंगे। इसमें कितना चीज से भाग दिए हैं? 10 से भाग किए हैं, और भागफल कितना? 3 आया है, प्लस में शेष कितना आया है? 0। इसमें भी शेष आ चुका है 0, अर्थात अब हम लोगों को ये प्रक्रिया रोक देना है। अब रोक दिए तो यहाँ पे जो लास्ट टाइम आया है ये टर्म, यही होगा हमारा HCF, अर्थात आंसर। इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हैं, और बिल्कुल आसान सा तरीका था। पहला जो प्रश्नावली है 1.1, उसका सिर्फ यही क्वेश्चन पूछा जाता है और हर बार पूछा जाता है। आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उल्टा करके देख लीजिए कि हर शिफ्ट में पूछा गया है, चाहे वो फर्स्ट सीटिंग हो या सेकेंड सीटिंग हो। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और आगे से इस क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या होगा कि अगला सवाल देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसको आप लोगों के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाया जाएगा उस सवाल पे, क्योंकि हर पेपर में देखने को मिलता है कि अपरिमेय संख्या को सिद्ध कैसे करें। अपरिमेय संख्या को सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है और √5 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसा सवाल आप लोगों को 2 मार्क दिला सकता है, और 2 मार्क के क्वेश्चन में ही ये पूछे जाते हैं। एक छोटा सा सवाल है जिसको आप लोग 2 मिनट में सीख जाओगे। उसको देखते हैं क्या है कि शांत आवर्ती और अशांत आवर्ती क्या है क्वेश्चन? शांत आवर्ती, शांत आवर्ती, आवर्ती और अशांत। ये क्वेश्चन जो है आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में भी और सब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। आवर्ती, आवर्ती ज्ञात करें। कहने का अर्थ है कि ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है आप लोगों को, जैसे 433 बट्टे 1024 दे दिया, ये क्वेश्चन दे दिया है। एक क्वेश्चन और दे दिया है कि 532 बट्टे 10,
ये शांत है या अशांत आवृत्ति में है? 1 मिनट में आप लोग बता सकते हो। वो कैसे? छोटा सा नियम है, अगर रूल साइड में लिख लीजिएगा। रूल क्या है? अगर सिर्फ 2 2 और 2 आए, चाहे इन्फिनाइट 2 क्यों ना आ जाए, तो वो क्या कहलाएगा? वो शांत कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? ये शांत का है, शांत। दूसरा नियम क्या है? अगर सिर्फ 5 आए तो ये भी क्या हो जाएगा? ये भी शांत होगा। अगर 2 और 5 2 भी आ जाए, 2 ठो 2 आ गया, 2 ठो 5 भी आ गया, या ज्यादा 2 आ गया, 4 2 और 4 5 भी आ गया, तो ये भी क्या कहलाएगा? शांत होगा। अगर 2 और 5 के अलावा 2 और 5 के अलावा कोई भी अदर संख्या आता है, चाहे वो 3 क्यों ना हो, चाहे वो 6 क्यों ना हो, चाहे वो 7 क्यों ना हो, कोई भी 2 5 के अलावा अगर आप लोगों को दिख जाता है तो वो क्या कहलाएगा? अशांत कहलाएगा, अशांत कहलाएगा। कोई दिक्कत? अब ये 2 और 5 आएगा कैसे? सिंपल सा है कि इसके ऊपर वाला जो अंश है इसको कुछ नहीं करना है, जैसा है उसी प्रकार से लिखेंगे। हर जो है इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। जैसे इस 10 का हम लोग करते हैं, 10 का करते हैं तो 10 का अभाज्य गुणनखंड इधर देखिए क्या होगा? 2 गुणे 5, 2 पंचे 10। अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 532 बटे 5 गुना 2, ऐसे लिख सकते हैं। 10 को तोड़ करके 5 गुने 2, इस प्रकार से। अब इसमें क्या दिख रहा है? 5 दिख रहा है, 1 5 और 2 भी दिख रहा है। तो ये कौन सा नियम को फॉलो कर रहा है? 2 और 5, ये तीसरा नियम जो है, अर्थात ये क्या होगा? ये शांत होगा। तो हम लोग लिखेंगे क्या? शांत, शांत। बिल्कुल आप लोग ऐसे करके भी आप लोगों को दे सकता है, आप लोग पहचान सकते हो 1 मिनट में। अब क्या करेंगे? 1024 का भी कर लेते हैं। इस नियम को आप लोग लिख लिए हैं। चलिए, जैसे 10 और 24, इसका अगर अभाज्य गुणनखंड करें तो कितना? 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 दूना 4। ये कितना हो जाएगा? 2 दूना 4, 2 पंचे 10 और 2 छाके 12। फिर 2 से 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से 2 छाके 12, 2 चौके 8, 2 से 32। अब 2 से करेंगे कितना लगेगा? 16। 2 से कितना? 8। 8 में अगर 2 से दे तो 2 चौके, फिर से 2, कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। कितना 2 आया है? 10 बार 2 आया है। तो हम लोग कैसे लिखेंगे? 433 बट्टे 2 2। और कितना बार आया है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 बार आया है। तो 2 पे पावर कितना? 10 लिख सकते हैं हम लोग शॉर्ट फॉर्म में। अब 2 आया है ना, सिर्फ 2 आया है 10 बार, तो सिर्फ और सिर्फ अगर 2 आए 1000 बार भी आ जाए तो वो क्या कहलाएगा? वो शांत कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? शांत कहलाएगा। ये कोई दिक्कत है इस सवाल में? तो आप लोग इस नियम को याद रखिएगा कि किस कंडीशन में शांत होता है। अगर 2 आए तो शांत होगा, अगर 5 आए तब भी शांत होगा, और 2 और 5 दोनों साथ में आए तब भी शांत होगा। अगर 2 5 के अलावा, जैसे एक कह देते हैं कि 15 का 7 बट्टे 15, ये शांत है कि अशांत है? 15 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, कितना होगा? 3 पच्चे 15, 3 गुना 5, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 7 बट्टे 3 गुने 5। 5 तो है, लेकिन इसके साथ में क्या है? 3 भी है। कोई अदर संख्या हो, अगर सिर्फ 5 रहता तो हम लोग शांत कह सकते थे, लेकिन 3 के साथ में, 5 के साथ में 3 भी है, जो कि एक अलग संख्या है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत? अगर कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आप लोगों को जवाब मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं।
मिलते हैं ऐसे ही एक नए ज़बरदस्त वीडियो के जरिए। और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों को भी लाभ मिल सके। तो मिलते हैं ऐसे ही एक नए ज़बरदस्त वीडियो के जरिए।